नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, हम सब देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे महान देश भारत ने अपना खुद का स्वयं निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया है और साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको INS विक्रांत के रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं फ्रेंड्स कि जब आप हमारी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे आपके एग्ज़ाम में INS विक्रांत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बता देता हूं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। ये ऐसे लड़ाकू जहाज़ होते हैं जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इस कारण से इनका आकार अन्य किसी भी युद्ध पोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे, जिसे कि उड़ान पट्टी भी कहते हैं, भी होती है। यहाँ से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर भी सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल INS विक्रांत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विमान वाहक पोत, जिसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। तो ये भारत का INS विक्रांत है जो कि एक विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, INS विक्रांत। तो INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 सितंबर 2022 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया है। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रांत का निर्माण किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि INS विक्रांत का डिज़ाइन किसने किया है? तो इसका डिज़ाइन फ्रेंड नेवीज़ वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो सारा डिज़ाइन था ये 3D मॉडल में था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 2 विमान वाहक पोत हो गए हैं भारत के पास जब से INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। INS विक्रांत का नाम नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नौसेना के पास पहले से विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मौजूद है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 2 विमान वाहक पोत हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है विक्रांत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, 20,000 करोड़ की लागत के साथ INS विक्रांत को बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। INS विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना गया है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत 7वां देश बन गया है, तो जो 6 देश हैं जिनके पास ये काबिलियत है कि वो खुद से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, तो उनकी सूची आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पर है UK, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। दूसरे नंबर पर है US अमेरिका। तीसरे नंबर पर है चीन। चौथे नंबर पर है जापान। 5वें नंबर पर है फ्रांस और 6ठा देश है रूस। और 7वां देश अभी भारत बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। महान भारत देश 7वां देश बन गया जिसके पास ये काबिलियत है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। ये आपको देश याद रखने हैं फ्रेंड्स। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है।
और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। INS विक्रांत का आकार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो INS विक्रांत का लंबाई फ्रेंड्स 262 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 62 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स 59 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि लगभग 18 मंजिला जितनी इमारत होती है उसके बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए 22,000 टन। तो 22,000 टन से फ्रेंड्स INS विक्रांत बना है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो 22,000 टन स्टील है, इसमें से 21,000 जो 500 टन स्टील है वो स्वदेशी है, जिसे कि भारत ने खुद बनाया है, और इसे बनाने में सेल ने मदद की है, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 28 नॉट्स। तो फ्रेंड्स, 28 नॉट्स INS विक्रांत की टॉप स्पीड है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स। INS विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट यानी कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ये आपको याद रखना है। वही क्रूज स्पीड 18 नॉट यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को बनाने में कितना समय लगा है? सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 13 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। ये जो INS विक्रांत है ये कुल 13 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। 2009 में फ्रेंड्स INS विक्रांत की कील रखी गई थी, यानी युद्ध पोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 18 मंजिल ऊंचे एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2400 कंपार्टमेंट हैं, ये आपको याद रखना है। INS विक्रांत के फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़े हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का मोटो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। तो फ्रेंड्स, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी ये मोटो है INS विक्रांत का, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो मोटो है या फिर ये वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, और जिसका कि संस्कृत में अनुवाद है जयम सम युद्ध स्पृध। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश। तो फ्रेंड्स, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा 11 विमान वाहक पोत के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूची बता देता हूँ फ्रेंड्स टॉप 3 देशों की। तो अमेरिका के पास फ्रेंड्स कुल 11 विमान वाहक पोत हैं। दूसरे स्थान पर भारत, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम है, और तीसरे स्थान पर फ्रांस, रूस, स्पेन, थाईलैंड है, एक एक विमान वाहक पोत के साथ। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ये वाले चैनल यानी कि रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये सभी कंटेंट इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप इस कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत का कितने प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 76%। तो फ्रेंड्स, INS विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफ़र तय कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7500 मील का सफ़र। तो ये आपको याद रखना है कि एक बार में INS विक्रांत 7500 मील का सफ़र तय कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत का कुल वजन कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी 40,000 टन। तो फ्रेंड्स, INS विक्रांत का कुल वजन 40,000 टन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत का कुल विस्थापन क्षमता कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 43,000 टन।
तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश से। तो फ्रेंड्स, जो पहला हमारा विमान वाहक पोत था INS विक्रांत, उसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। ये भी आपको याद रखना है। जब इसे ब्रिटेन से खरीदा गया था तो फ्रेंड्स इसका नाम HMS हरकलीज था, ये आपको याद रखना है। और HMS का एक्रोनियम है हर मैजेस्टीज शिप, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत का पेटेंट नंबर क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, R11। तो ये आपको याद रखना है कि R11 INS विक्रांत का पेटेंट नंबर था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में। तो 1961 में फ्रेंड्स पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ था, यह आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न, पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1997 में। तो ये रिटायर डेट है फ्रेंड्स पहले INS विक्रांत की, ये भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस INS विक्रांत के रिलेटेड। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। अगला प्रश्न, INS विक्रांत का मोटो कहाँ से लिया गया है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन फ्रेंड्स कि INS विक्रांत का मोटो कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो था INS विक्रांत के रिलेटेड, जिसको मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।